संदीप की भाभी सविता बहुत ही अक्रूर स्वभाव की थी। संदीप के माता पिता नहीं थे, इसलिए वो अपने भैया भाभी के साथ ही रहता था। सुनीता के अक्रूर स्वभाव की वजह से कई बार संदीप बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता था। मैं तो इस घर की नौकर हूँ, सारा दिन घर के काम करती रहूँ। जब सारे कपड़े मशीन में धुल गए तो देवर जी को याद है कि शर्ट भी धुलने देनी है। सीता भाभी, मैंने कल आपको बोला था कि जब कपड़े धोने लगोगे तो मेरे से एक बार पूछ लेना। अब मैं टेलीविजन और रेडियो तो हूँ नहीं जो हर वक्त आपको खबर देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। खुद ध्यान रखना चाहिए, खुद ध्यान रखा करो या फिर ध्यान रखने वाली मैं नौकर नहीं तुम्हारी। तभी पड़ोस में रहने वाली शिखा घबराई हुई आ जाती है। संदीप पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो कुछ बोल नहीं रहे। रुको, मैं देखता हूँ, तुम घबराओ नहीं। संदीप और शिखा पड़ोसी होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी थे। दोनों बचपन से साथ थे। शिखा के ऊपर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पहले शिखा की मम्मी नहीं थी, अब अचानक उसके बाप का साया भी उसके सर से उठ गया। शिखा के पिता अचानक से चल बसे, पर जाते जाते वो शिखा का हाथ संदीप के हाथों में दे गए। ये लो, पहले एक निकम्मे की रोटी पानी की खर्चे कम थे और अब शादी भी की तो एक गरीब से जो दहेज में फूटी कोरी भी नहीं रही। सुनीता धीरे बोलो, सब आवाज कमरे से बाहर जा रही है। संदीप नई नौकरी ढूंढ रहा है, सुबह ही बोल रहा था। पिछले कितने दिनों से बोल रहा है, मिली तो नहीं ना? एक बोझ पहले उठाई थी और दूसरा बोझ और आ गई। सुनीता की बातें संदीप और शिखा ने सुन ली। अगले कुछ दिनों तक सुनीता बात बात पर शिखा और संदीप को सुनाती रही। सब्जी खत्म हो गई है, अब तुम दोनों नमक से ही रोटी खा लो। अब ये तो है नहीं कि हम अपनी से की सब्जी भी तुम्हें दे, वैसे भी सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं और तुम दोनों जानते हो तुम्हारे भैया अकेले कमाने वाले हैं और घर में खाने वाले हम 4 लोग हैं। अब तो इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चों के लिए दूध ब्रेड भी नहीं खरीद पाती हूँ क्योंकि तुम दोनों की वजह से खर्च दुगना हो गया है। थोड़ा सोचो और कोई काम करो। सुनीता भाभी, मैं जब से शादी करके आई हूँ मैं ये सुन के हम दोनों आप पर बोझ हैं। मुझे बुरा लगता है जब आप ये बातें बोलते हो। संदीप जी, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। कार में भैया भाभी हमारी वजह से परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अब इस घर का किराया बाकी है, हम आगे बढ़ा देंगे और किराया, पर मैं ताने सुनकर यहाँ नहीं रह सकती। नहीं सुने जाते ना तो चले जाओ यहाँ से तुम दोनों। ठीक है शिखा, से हम तुम्हारे घर रहेंगे। और फिर संदीप ने अपना घर छोड़ दिया और बराबर में जो घर शिखा का था उसमें रहने लगा। और काम करना जरूरी था। सुनो, तुम पापा का ही काम कर लो। पापा बाजार में मटर पनीर की सब्जी और पूरी बेचा करते थे। पापा को मार्केट में सब जानते हैं। जैसे पापा काम करते थे मैं तुम्हें वो सब बता दूंगी। कम से कम कोई काम तो शुरू होगा। तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है शिखा? मेरे पास पैसे नहीं है, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ रहा है। अगर मैं साथ नहीं दूंगी तो फिर कौन देगा? हम दोनों का जन्म जन्म का साथ है। तुमने मुझे ऐसे समय में मदद की थी जहाँ मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने मुश्किल की घड़ी में मेरा हाथ थामा। संदीप, तो अब मुश्किल की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मटर पनीर और पूरी का काम शुरू करो, देखा तुम्हारा काम बहुत चलेगा। और फिर संदीप ने काम शुरू करने के लिए कुछ रुपए उधार पर ले लिए और कुछ ही दिनों में संदीप ने अपने ससुर का काम फिर से शुरू कर दिया। बाजार में वो मटर पनीर की सब्जी और पूरी का ठेला लगाने लगा। घर का काम खत्म करके शाम के वक्त शिखा भी संदीप का साथ देने के लिए ठेले पर ही आ जाती। पहले तो यहाँ में कोई बुजुर्ग ठेला लगाते थे ना, तुम लगाने लगे हो? जी, वो मेरे ससुर थे, कुछ महीनों पहले उनका देहांत हो गया है। धीरे धीरे संदीप के ठेले पे वही ग्राहक वापस लौट है जो उसके ससुर के वक्त में आते थे। संदीप का काम चल गया और अब उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। सुनीता से उससे अपने देवर और देवरानी की खुशी देखी नहीं गई। वो उनका काम बिगाड़ना चाहती थी। सुनीता ने सोच लिया था किस तरह संदीप का बना बनाया काम बिगाड़ना है। और फिर एक दिन वो अचानक संदीप के ठेले पर पहुंची गई। उस समय कुछ ग्राहक सब्जी पूरी खा रहे थे। भाभी आप? हाँ, मैंने सोचा मेरे देवर ने नवा काम खोला है, मैं भी देखने आ जाऊँ। अरे वाह, मटर पनीर और सब्जी की खुशबू कितनी बढ़िया आ रही है। खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है, भूख लगी मुझे तो। अरे रुको भाभी, मैं भी आपके लिए थाली लगा देता हूँ। संदीप ने अपनी भाभी के लिए बहुत ही मन से एक थाली तैयार की। तभी सुनीता ने अपने पर्स से मरी हुई चिपकी निकाली और सब्जी में मिला दी और शोर मचा दिया। अरे ये क्या, मटर पनीर में तो चिपकली है देवर जी। अरे अरे, कोई ना खाओ, इस मटर पनीर में चिपकली का जहर मिला हुआ है। कैसा मटर पनीर पूरी वाला है, हमें जान से मारना चाहता है। देख कर नहीं बनाते हो, बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं है। इस मटर पनीर वाले की तो पुलिस में शिकायत होनी चाहिए। चलो भाई चलो, सब इसकी वीडियो बना और पुलिस को बुलवा कर इसको पकड़वा दो। सीता भाभी, मैं जानता हूँ आपने ये जानबूझ के किया है, आप मुझसे जलते हो ना। अरे भाभी, मैं आपका सखा देवर हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी बात मानो, मैं बहुत साफ सफाई के साथ सब कुछ बनाता हूँ, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी इसमें मेरा साथ देती है। अभी शिखा भी ठेले पे आ जाती है। ठेले पर ग्राहक संदीप को पीट रहे थे। अगर तुमने गलती की है तो मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगी देवर जी। तुम्हारी गलती सामने है, देखो मटर पनीर में चिपकली है। कैसी बातें कर रही हो भाभी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो ताकि इनका काम खराब हो जाए। दिखाओ चिपकली को, मैं भी तो देखूं। शिखा की बात सुनकर तो सुनीता घबरा जाती है क्योंकि चिपकली से तो सभी डरते हैं। उसको हाथ में कौन पकड़े, लोगों ने तो ये देखी ही नहीं। सच तो ये था कि जो चिपकली सुनीता ने सब्जी में डाली थी वो असली की तरह दिखने वाली नकली चिपकली थी। अरे देखने से क्या होगा, मेरी कटोरी में है, मैं से दूर फेंक देती हूँ। हाथ मत लगाना, नहीं तो जहर फैल जाएगा। नहीं नहीं, जहर तो फैल चुका है आपकी झूठी बातों का। मैं हाथ में लेकर जरूर लिखूंगी। खाएं बहादुरी से सब्जी में से चिपकली को पकड़ लिया। ये देखिए,
ये छिपकली नकली है। आप सभी अपने हाथ में लेकर देखिए, घबराइए ना। अरे हाँ, ये तो नकली छिपकली है। इसका मतलब ये और झूठ बोल रही थी। इस बेचारे शरीफ दुकानदार को बदनाम करना चाह रही थी। हाँ, आपने सही कहा, ये मेरी जिठानी है। हमारे काम से इनको जलन हो रही थी, ये चाह रही थी कि हमारा काम बंद हो जाए, इसलिए इन्होंने ऐसी घटिया हरकत की। अरे फिर तो इनको पुलिस के हवाले करना चाहिए। इन्होंने आपके काम को खराब करना चाहा। अगर आप इनकी गलती ना पकड़ती तो आज ही आपके पति को पुलिस के हवाले कर देती। सुनीता भाभी, अगर मैं चाहूँ तो अभी के भी पुलिस को बुला सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपकी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से और आज के बाद हमारे सामने कभी मत आना। शिखा ठीक कह रही है भाभी, आपने ऐसी हरकत करके रिश्तों को ही खत्म कर दिया। अब तो मुझे आपका भाभी कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। सुनीता कुछ नहीं बोली और शर्मिंदगी के साथ वहाँ से मुंह लटकाते हुए चली गई। उस दिन के बाद संदीप ने अपने भैया भाभी से रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया और फिर से पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करने लगा।